गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 19 अगस्त 2021 और क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 14 हम आज करेंगे, जो कि है दैनिक जीवन में पूर्णांक। हम पिछली कक्षाओं में पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि 0, 1, 2, 3 और आगे जहाँ तक भी गिनती जारी है, जितने भी धनात्मक नंबर है वो सब पूर्णांक है। और इसी तरह घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4, अगर हम सबके साथ घटा गिनती के साथ लगाते जाएँ तो जहाँ तक भी गिनती जाए सभी हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो आज हम उसी की दैनिक जीवन में क्या उसका यूज़ है, कहाँ पे हम उनको देखते हैं, किस तरह उनको लिखते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये एक टेबल बनी है जिसमें बीच में एक लाइन डाल के एक तरफ धनात्मक पूर्णांक के बारे में और एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में आपको बताया गया है। आइए हम इसको समझते हैं। पहला, तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस, सी मतलब सेल्सियस, से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाए तो उसको कहते हैं जमा 29 डिग्री सेल्सियस। ऊपर जा रहा है यानी बढ़ रहा है, तो इसके साथ में धनात्मक का मतलब है जमा का निशान, जमा 29 डिग्री सेल्सियस आएगा। और इधर देखेंगे, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम हो गया है, तो उसके साथ आएगा ऋणात्मक का चिन्ह, घटा 2 डिग्री सेल्सियस, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसी तरह से 2 नंबर पे, समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊंचाई है कितनी वो बताया है, तो उसके साथ आएगा धनात्मक का चिन्ह, जमा 8,848 मीटर। इसी तरह से दूसरी तरफ देखते हैं, समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई मतलब हम पानी के अंदर जा रहे हैं। जब हम हमने एक तल माना है, उससे ऊपर जाते हैं तो धनात्मक का प्लस का निशान आता है, और जब गहराई में यानी हम नीचे जा रहे हैं तो घटा का निशान आएगा, घटा 10,994 मीटर। तीसरा नंबर, ₹3,000 बैंक में जमा किए हैं यानी कि हमारे बढ़ गए हैं वहाँ पैसे, तो जमा 3,000 रुपये। और बैंक से ₹4,000 निकाले गए, जब 4,000 रुपये निकाले हैं यानी हमारे बैंक में रुपये कम हो गए, तो उसके साथ आएगा घटा का निशान, घटा ₹4,000, 4,000। चौथे नंबर पे देखेंगे, कक्षा में 12 छात्र और आ गए। जब और आ गए तो बढ़ेंगे छात्र, तो धनात्मक का निशान लगा के जमा 12 लिखेंगे। 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए, स्थानांतरित मतलब वहाँ से चले गए, तो उसके साथ आएगा घटा का निशान, तो आएगा घटा 2। पांचवा देखेंगे, जमीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा बढ़ रहा है बेटा, तो आएगा जमा 11। और ज़मीनी स्तर से 1 मंजिल नीचे की पार्किंग, जो हमारा बेसमेंट है, ज़मीन से नीचे जा रहा है, पार्किंग हो रही है, तो घटा 1। जब आप ₹10,000 कमाते हैं, तो कमाए हैं तो बढ़ गए हैं, तो जमा का ₹10,000, 10,000। और जब आपने ₹400 खर्च किए तो हमारे पैसे कम हो गए, तो यानी घटा ₹400। अब बेटा, संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांक को निरूपित करें। हमें ये पता है ये एक संख्या रेखा है, जिसमें हम एक ज़ीरो को फिक्स कर देते हैं बीच में, और ज़ीरो के दाहिनी तरफ, आपका जो दायां हाथ है, दाहिनी तरफ जाएंगे तो सभी हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं। और ये देखो एरो का निशान लगा है, इसका मतलब है लाइन आगे तक कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। ज़ीरो के बाएं तरफ घटा के पूर्णांक हैं, इधर भी एरो का निशान लगा है, यानी हमारी नंबर लाइन है जो इधर बढ़ती जाएगी, घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4। देखिए ऊपर लिखा है ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ज़ीरो हमारा ना ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। ज़ीरो के दाहिनी तरफ हमारे सब धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और ज़ीरो के बाईं तरफ हमारे सारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इस तरह से हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। आइए हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। पहला, संख्या रेखा पर ज़ीरो के दाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु ज़ीरो से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। तो जितने भी हम प्लस के, अभी हम यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कर रहे थे, ज़ीरो से हम उसको जब इधर इधर निरूपित करेंगे, जितनी बड़ी संख्या होगी वो धनात्मक पूर्णांक ज़ीरो से उतना ही दूर होगा। दूसरा नंबर, संख्या रेखा पर ज़ीरो के बाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु ज़ीरो से दूरी बढ़ जाने पर घट जाता है। देखिए बेटा, अब हम इधर बाईं तरफ जाएंगे,
हम माइनस वाले सारे जो हैं इधर निरूपित करेंगे, तो जितना भी इधर इधर जाएगा, जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ही उसका ज़ीरो से जो है दूरी जो है घटती जाएगी। ठीक है बेटा। अब है पूर्णांक के बारे में रोचक तथ्य। सभी ये अच्छे से लर्न कर लेंगे, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे सारे जितने भी पॉइंट्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संख्या रेखा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। देखिए बेटा, घटा 4, घटा 5, घटा 3, घटा 2, ये सब जितने भी जो घटा के इधर हैं ये सब छोटे हैं ज़ीरो से। ज़ीरो इन घटा वालों से सबसे बड़ा है। और एक जो है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ज़ीरो को तो हम ना ऋणात्मक में मानते हैं और ना धनात्मक में। एक जो है हमारा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है जो प्लस वाला है, उसके बाद जितने भी हैं सब बड़े हैं। और एक सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। घटा का जो ये जो घटा का एक है, ये सब जितने भी घटा 4, घटा 5 जितने भी हैं उन सब में बड़ा है। यहाँ पे बेटा घटा एक लगा लो, ये गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा घटा एक सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। अंडरस्टूड है। घटा वाले हमेशा जमा वालों से छोटे होंगे, तो जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं वो ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं बेटा। पांचवा देखेंगे, संख्या रेखा पर ज़ीरो के दाईं ओर की संख्या ज़ीरो से बड़ी होती है। ये हमने अभी करा है। ज़ीरो के जितने भी दाईं ओर हैं वो सब ज़ीरो से बड़े हैं, और ज़ीरो के बाईं ओर जितने भी हैं वो ज़ीरो से कम है। ये हमारे दोनों पॉइंट हो गए। अब हमारे प्रश्न हैं जो हमें खुद से करने थे, हम उनको समझ लेते हैं। आप सब अपनी नोटबुक में करेंगे। ये ऊपर वाला सारा पोर्शन भी अपनी कॉपी में उतारेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसको अपने पास नोट करके लिखेंगे, बार बार इसको रीड करेंगे, जिससे आपको इसको समझने में आसानी रहे। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको आसानी से समझ आएंगी सारी बातें। अब देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांकों के रूप में लिखो। समुद्र तल से 500 मीटर नीचे जा रहे हैं समुद्र तल से, तो हमारा नीचे के लिए हमने क्या किया था, घटा 500। इसका आंसर आ जाएगा घटा 500 मीटर। एक बैंक में 900 रुपये जमा किए हैं, पैसे बढ़ गए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा जमा का 900 रुपये। रुपीज़ 2000 का नुकसान हो गया है, यानी हमें घाटा हो गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा घटा रुपीज़ 2000। पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है। अब ऊपर उड़ रही है जमीन से ऊपर, तो इसका आंसर आ जाएगा जमा का 500 मीटर। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाएंगे ऐसे, उसके दोनों तरफ तीर का निशान लगाएंगे, उसके बिल्कुल बीचों बीच ज़ीरो लिखेंगे। फिर यहाँ पे बराबर दूरी पे आप एक तरफ 7 से 8 लाइन लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 7 दिख रहा है इसलिए 7 से 8 लाइनें बोल रही हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लगा लेते हैं। तीर का निशान का मतलब है दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। अब ज़ीरो के दाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, और ज़ीरो के बाईं तरफ घटा 1 घटा 2, थोड़ा आप खुला खुला बनाएंगे, मेरे पास यहाँ पे कम स्पेस है, घटा 3 घटा 4 घटा 5 घटा 6 घटा 7 घटा 8 ऐसे निरूपित करेंगे। जब हमारे जमा वाले होते हैं ना, उनके साथ हमें जमा का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो हम अंडरस्टूड मान के चलते हैं कि जमा का निशान है उसके संख्या के साथ। सबसे पहला है घटा 7, तो घटा 7 हमारा ये रहा ए नंबर। फिर है जमा का 3 यानी 3, तो ये हमारा है जमा का 3। फिर है 0, ये हमारा है 0। फिर है घटा का 6, ये हमारा है घटा का 6। दैट्स ऑल। ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, आप वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। खुद से संख्या रेखा बना के उस पर अलग अलग तरह की संख्याओं को निरूपित करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू बेटा, गुड डे।